जो अयोध्या में राम मंदिर बनने की उत्सुकता के फलस्वरूप उत्साहित न हो। हम लोग जापान में हैं। याद रखना, यह एक संजोग ही है। जब जापान की हम बात करते हैं तो जापान सन ऑफ लैंड है। सूर्य की पहली किरण इस पावन धरा पर पड़ती है और भारत सन ऑफ सन है। आप देखें किस रूप में एक दूसरे को जोड़ता है। भगवान राम इसी सूर्यवंशी परंपरा में पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध उसी कड़ी को आगे बढ़ाए। कोई भी अवतार होता है वह उस समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने कार्यों को संपादित करता है, जो समाज की आवश्यकता होती है, और फिर अपनी लीला को विराम देकर के अपने धाम को वापस प्रस्थान कर जाता है। भगवान श्री विष्णु के जो अवतार अब तक हुए हैं उन सबको अलग अलग पर्व और त्योहारों के माध्यम से हम लोग मनाते आए हैं। अभी मार्च प्रथम सप्ताह में होली आएगी। होली के अवसर पर हम लोग नरसिंह अवतार को पूछते हैं। उनकी, ये भी भगवान विष्णु का एक अवतार है। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कैसे नरसिंह अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। अलग अलग समय में उन अवतारों ने अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए उस समय की मानवता को एक नया मार्ग प्रशस्त किया, और अगर कह सकें कि मानव जाति के विकास की क्रमिक यात्रा का प्रतिनिधित्व और उसका मार्ग प्रदाता ये सब अवतार रहे हैं। राम राज्य की अवधारणा जब हम करते हैं तो राम राज्य वास्तव में हमारी भारतीय परंपरा ने, सनातन धर्म की परंपरा ने धर्म को केवल उपासना विधि तक नहीं जोड़ा है, इसे अपने कर्तव्यों के साथ जोड़ा है। इसको एक जीवन पद्धति के रूप में अंगीकार किया है। इसको वे ऑफ लाइफ माना है, जो जीने की पद्धति है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए नैतिक मूल्यों के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपने से बड़ों के प्रति और जिस धरती पर रहें उस धरती के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की एक प्रेरणा प्रदान करती हो। हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, यही हमारा धर्म है, और हर भारतीय अपने इस धर्म का पालन जहां भी रहता है वह करता है। और मुझे प्रसन्नता है कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर जापान में रह करके आप सब यहां के विकास में योगदान दे रहे हैं, लेकिन अपने आध्यात्मिक विरासत को भी, सांस्कृतिक विरासत को भी संजो करके रख करके विभिन्न पर्व और त्योहारों के माध्यम से भी एकजुट होकर के इन कार्यक्रमों को मनाते हैं, उनका आयोजन करते हैं। मैं भी देख रहा था, यहां पे उत्तर प्रदेश दिवस का भी कार्यक्रम हुआ। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर हर राज्य से कहा गया कि वे अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करें। उन आयोजनों के माध्यम से
अपने राज्य के साथ साथ राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन की शपथ भी ले। कुछ नयापन उस अवसर पर एक नए संकल्प के रूप में आना चाहिए। पर्व और त्योहार भी उसी संकल्प के प्रतीक होते हैं। भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, या फिर उन सभी अवतारों की परंपरा जो हमें एक प्रेरणा देती है, उसके पीछे का उद्देश्य भी यही होता है कि हम सब उन मूल्यों को जिएं, उसके अनुरूप आचरण करें, उसके अनुरूप आगे बढ़ें, और वही प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर ये पर्व और त्योहार हमें प्रदान करते हैं, जो कभी कभी आते हैं। और आपने देखा होगा, दीपावली देश में, दुनिया में मनाई जा रही थी, लेकिन जिस अयोध्या से शुरुआत हुई थी 2017 के पहले, वहां दीपावली नहीं मनाई जाती थी। 2017 में जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तो उस समय हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में अवनीश अवस्थी जी थे। मैंने इनसे कहा कि भाई जाके अयोध्या देखो क्या होता है, कार्यक्रम कुछ होता है कि नहीं होता है। उन्होंने कहा नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं होता है। मैंने कहा वहां कोई आयोजन तो होता होगा, पता लगा नहीं।